प्रश्न 1। फूलों की कृषि क्या कहलाती है? उत्तर, फूलों की कृषि पुष्पोत्पादन कहलाती है। प्रश्न 2। खनन किसे कहते हैं? उत्तर, भूगर्भ से प्राकृतिक अवस्था में स्थित खनिजों को खुदाई करके प्राप्त करना खनन कहलाता है। प्रश्न 3। कृषि से क्या अभिप्राय है? उत्तर, कृषि का अर्थ फसलों के उत्पादन एवं पशुओं के पालन से लगाया जाता है। विश्व की लगभग आधी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। यह कृषि कहलाती है। प्रश्न 4। चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि की 3 विशेषताओं की परख दीजिए। उत्तर, यह कृषि मुख्यतः एशिया के घनी जनसंख्या वाले देशों में की जाती है। इसमें चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश तथा जापान शामिल है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आय, इस कृषि में सबसे महत्वपूर्ण फसल धान चावल होती है। 2। उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है। 3। समस्त कृषि कार्य कृषक और उसके परिवार के सदस्य करते हैं। 4। मशीनों का प्रयोग बहुत कम होता है। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर खाद तथा हरी खाद का उपयोग किया जाता है। 6। प्रति इकाई उत्पादन अधिक परंतु प्रति कृषक पर उत्पादन कम होता है। प्रश्न 5। जीविकोपार्जन कृषि क्या है? इसकी तौर विशेषताएं लिखिए। उत्तर, किसी देश में कृषि मात्र जीवन निर्वाह के लिए की जाती है तो उसे जीवन निर्वाह या जीविकोपार्जन कृषि कहते हैं। विशेषताएं आय, इनमें खेतों का आकार छोटा होता है। 2। इस कृषि में पशु और मानव के श्रम को अधिक एक महत्व दिया जाता है। 3। साधारण औजारों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 6। संसार में प्रचलित रोपण कृषि की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका के उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश है। विशेषताएं आय, व्यापारिक कृषि है। इसके अंतर्गत बाजार में बेचने के लिए चाय, कहवा, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केला व अनानास जैसे फसलें उगाई जाती है। 2। इस कृषि में फसलों के बागान होते हैं। बागानों का आकार बहुत बड़ा होता है। कुछ बागान जो हजारों हेक्टेयर क्षेत्र में फैला होता है। 3। इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंध तथा तकनीकी आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। 4। सस्ता अकुशल श्रम स्थानीय लोगों से प्राप्त किया जाता है, जबकि तकनीकी सहायता एवं कुशल श्रम नगरीय क्षेत्रों से प्राप्त होता है। बागान कारखानों तथा बाजार क्षेत्र से परिवहन मार्गों से जुड़े होते हैं। प्राथमिक उत्पादों से नई वस्तुएं तैयार की जाती है, यह द्वितीयक क्रियाएं कहलाती है। प्रश्न 8। वन आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। उत्तर, वन आधारित उद्योग फर्नीचर, तारपीन का तेल, माचिस, कागज व लुगदी, स्पोर्ट्स सामान, इमारती लकड़ी उद्योग आदि है। प्रश्न 9। पशु आधारित उद्योगों के नाम बताइए। उत्तर, पशु आधारित उद्योग हाथी दांत उद्योग, चमड़ा व ऊन उद्योग आदि है। प्रश्न 10। रुहर औद्योगिक प्रदेश किस देश में स्थित है? उत्तर, रुहर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी देश में स्थित है। प्रश्न 11। जंग का कटोरा किस क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है? उत्तर, जंग का कटोरा पिट्सबर्ग के औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है। प्रश्न 12। फुटकर व्यापार सेवा को स्पष्ट कीजिए। फुटकर व्यापार शब्द की परिभाषा लिखिए। उत्तर, वह व्यापारिक क्रियाकलाप जिसमें उपभोक्ताओं को उपयोग के लिए प्रत्यक्ष रूप में वस्तुएं व उत्पाद उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रश्न 13। चतुर्थ सेवाओं का वर्णन करें। इंसर्ट, चतुर्थ क्रियाकलाप से क्या तात्पर्य है?
उत्तर चतुर्थ सेवाओं में सूचना आधारित तथा अनुसंधान व विकास आधारित क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत सूचनाओं का संग्रहण, उत्पादन एवं प्रकीर्णन अथवा सूचनाओं का उत्पादन आता है। प्रश्न 14। दूरसंचार शब्द से क्या आशय है? उत्तर, दूरसंचार वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम बहुत दूरी पर भी जानकारी का आदान प्रदान कर सकते हैं। इस व्यवस्था के द्वारा हम अपनी आवाज, डाटा, वीडियो को दूसरी जगह ट्रांसमिट सकते हैं और दूसरी जगह की जानकारी को प्राप्त, रिसीव कर सकते हैं। प्रश्न 15। थोक व्यापार शब्द से क्या तात्पर्य है? उत्तर, ऐसे व्यापारी जो निर्माता या उत्पादकों से भारी मात्रा में माल क्रय करके उसे आवश्यकतानुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में फुटकर व्यापारियों को बेचा जाता है, उसे थोक व्यापार कहते हैं। प्रश्न 16। वस्तु विनिमय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? उत्तर, मुद्रा के बिना प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं का वस्तुओं में लिए लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। अर्थात इस प्रणाली में वस्तुओं के बदले वस्तु ही खरीदी जाती है। प्रश्न 17। विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन से हैं? उत्तर, यह व्यापारिक झगड़ों का निपटारा करता है। यह संगठन सेवाओं के व्यवहार को भी नियंत्रित करता है, किंतु इसमें अभी भी महत्वपूर्ण शुल्क रहित बाधाओं जैसे निर्यात, निरीक्षण की आवश्यकता, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा स्तरों तथा आयात लाइसेंस व्यवस्था जिनसे आयात अवरुद्ध होता है, को सम्मिलित करना शेष है। प्रश्न 18। आयात व निर्यात में अंतर लिखिए। उत्तर, आयात व निर्यात में निम्नलिखित अंतर हैं। आयात, एक देश जब दूसरे देश से माल मंगाता है उसे आयात कहते हैं। 2. आयात व्यापार के लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। 3. देश जनता के उपभोग के लिए आवश्यक सामग्री आयात करता है। निर्यात, एक देश जब दूसरे देश को माल भेजता है उसे निर्यात कहते हैं। 2. निर्यात द्वारा देश विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। 3. जब किसी देश में वस्तुओं का उत्पादन अधिशेष हो और दूसरे देश इसकी मांग करते हो। प्रश्न 19। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. इस ग्रामीण बस्ती के प्रतिरूप का नाम लिखिए। 2. ऐसे प्रतिरूप कहाँ पर मिलते हैं? 3. इस प्रतिरूप की एक विशेषता लिखिए। उत्तर 1. तारे के आकार का प्रतिरूप, तारक आकृति। 2. जहां कई मार्ग आकर एक स्थान पर मिलते हैं, नाउन मार्गों के सहारे मकान बन जाते हैं, वहां तारे आकार है, बत्तियां विकसित हो जाती है। 3. इस बस्ती की आकृति तारानुमा बन जाती है। प्रश्न 20। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. इस ग्रामीण बस्ती के प्रतिरूप का नाम लिखिए। 2. इस प्रतिरूप की दो विशेषताएं लिखिए। उत्तर, प्रतिरूप का नाम वृत्ताकार प्रतिरूप। विशेषताएं 1. इस बस्ती का आकार लगभग वृत्ता का होता है। 2. ऐसी बस्ती के बीच में झील या तालाब होता है जिसके चारों ओर बस्ती विकसित हो जाती है। प्रश्न 21। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले 4 कारकों को बताइए। उत्तर, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले 4 कारक जलवायु, उच्च वाष्प, तापमान, जल की उपलब्धता है। प्रश्न 22। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? उत्तर, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न 11। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है?
उत्तर बिहार। प्रश्न 23। सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है? प्रश्न 24। खरीफ कृषि की दो फसलों के नाम लिखिए। उत्तर खरीफ कृषि की फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, तिल, मूंगफली तथा कुछ दालें जैसे मूंग, उड़द है। प्रश्न 25। भारत में से बड़ा गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर भारत में सबसे बड़े गेहूं उत्पादन क्षेत्र उत्तर प्रदेश है। प्रश्न 26। भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? उत्तर भारत में छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। प्रश्न 27। शुष्क भूमि कृषि किसे कहते हैं? उत्तर 75 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्कता सहन करने वाली फसलें जैसे राई, बाजरा, मूंग, चना, ज्वार, चारा फसलें आदि उगाई जाती है। इस कृषि को शुष्क भूमि कृषि कहते हैं। ऐसे क्षेत्रों में आर्द्रता संरक्षण एवं वर्षा जल के संचयन की अनेक विधियां अपनाई जाती है। प्रश्न 28। भूमिगत जलस्तर किसे कहते हैं? उत्तर भूमिगत भौम जल स्तर वृष्टि वर्षा जल का वह भाग जो पृथ्वी के अंदर में चला जाता है भूमिगत जल कहलाता है। स्वयं चट्टानों में पूर्ण संतृप्त क्षेत्र की ऊपरी सीमा भूमिगत जलस्तर कहलाती है। प्रश्न 29। वर्षा जल संग्रहण की उपयोगिता बताइए। उत्तर भूजल का बड़े पैमाने पर ह्रास होना एक बहुत ही गंभीर समस्या है और इसे तुरंत हल करने के उपाय करने की आवश्यकता है। ग्रामीण इलाकों में सिंचाई के लिए या नगरीय इलाकों में घरेलू उपयोग एवं उद्योगों के लिए प्रायः जल की कमी रहती है। इस समस्या को हल करने का एक सुगम उपाय वर्षा जल संग्रहण है। यह भौम जल के पुनर्भरण को बढ़ाने की तकनीक है। इस तकनीक में स्थानीय रूप से वर्षा जल को एकत्र करके भूमि जल भंडारों में संग्रहित करना शामिल है, जिससे स्थानीय घरेलू मांग को पूरा किया जा सके। प्रश्न 30। किन्हीं दो जीवाश्म ईंधन के नाम बताइए। उत्तर कोयला, पेट्रोलियम। प्रश्न 31। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर मुंबई हाई तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 32। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज का एक एक उदाहरण लिखिए। उत्तर धात्विक खनिज लौह अयस्क, मैंगनीज, टंगस्टन, सोना चांदी, तांबा, टिन। अधात्विक खनिज चूना पत्थर, डोलोमाइट, अभ्रक, जिप्सम, कोयला, पेट्रोलियम। प्रश्न 33। अनविनीकृत ऊर्जा संसाधन के दो उदाहरण लिखिए। उत्तर कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस अनविनीकृत आदि संसाधन के उदाहरण हैं। प्रश्न 34। टिस्को क्या है? उत्तर टिस्को भारत का एक लौह इस्पात उद्योग है। इसका पूरा नाम टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को है। प्रश्न 35। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रश्न 36। अम्ल प्रदूषण से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? में उत्तर अम्ल प्रदूषण से वायु प्रदूषण होता है। प्रश्न 37। पर्यावरण प्रदूषण का क्या अर्थ है? उत्तर पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ ओजम के अनुसार वातावरण के अथवा जीव मंगल के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों के ऊपर जो हानिकारक प्रभाव पड़ता है पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। प्रश्न 38। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? उत्तर भूमि की ऊपरी सतह पानी या हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। इस क्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। उत्तर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी। प्रश्न 39। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है? उत्तर क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर है। प्रश्न 40।
छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में सबसे कम जनसंख्या है? उत्तर, छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले में सबसे कम जनसंख्या है। प्रश्न 41। छत्तीसगढ़ में वन भूमि का प्रतिशत है? उत्तर, छत्तीसगढ़ में वन भूमि का प्रतिशत 46 है। प्रश्न 42। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक खनिज पाया जाता है? उत्तर, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक खनिज सरगुजा में पाया जाता है। प्रश्न 43। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से क्या तात्पर्य है? उत्तर, ऐसी भूमि जो 5 साल या उससे ज्यादा समय से कृषि रहित हो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहलाती है। प्रश्न 44। कौन सा खनिज संपूर्ण भारत में केवल छत्तीसगढ़ में मिलता है? उत्तर, भारत में छत्तीसगढ़ राज्य ही एकमात्र राज्य है जहां टिन की प्राप्ति होती है। प्रश्न 45। सन 2011 के अनुसार जनसंख्या कितनी है? उत्तर, सन 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2,55,198 है। प्रश्न 46। भारत में साक्षरता राज्य का स्थान कौन सा है? उत्तर, भारत में साक्षरता राज्य का स्थान 27वां है। प्रश्न 47। छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर किन शैलों में पाया जाता है? उत्तर, छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर कडप्पा चट्टानी शैलों में पाया जाता है। प्रश्न 48। छत्तीसगढ़ की किन नदियों में सोना मिलता? उत्तर, छत्तीसगढ़ में रायगढ़ तथा जशपुर जिले की इब, मैना नदी तथा बस्तर की शबरी नदी में सोना के कण पाए जाते हैं। प्रश्न 49। छत्तीसगढ़ में अभ्रक कहाँ पाया जाता है? उत्तर, छत्तीसगढ़ में अभ्रक बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा में कुछ मात्रा पाया जाता है। प्रश्न 50। छत्तीसगढ़ के लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्रों के नाम लिखिए। उत्तर, छत्तीसगढ़ के लौह अयस्क क्षेत्र बैलाडीला, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, दल्लीराजहरा प्रमुख है। प्रश्न 51। छत्तीसगढ़ में किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? उत्तर, छत्तीसगढ़ में चावल फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। प्रश्न 52। खनिज उपलब्धता की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का देश में कौन सा स्थान है? उत्तर, खनिज उपलब्धता की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का तृतीय स्थान है। प्रश्न 53। आर्थिक आधार पर छत्तीसगढ़ की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा किया गया है? उत्तर, आर्थिक आधार पर छत्तीसगढ़ की जनसंख्या को निम्न 3 वर्गों में बांटा गया है। आय, मुख्य श्रमिक 2, सीमांत श्रमिक 3, अश्रमिक। प्रश्न 54। छत्तीसगढ़ के वन आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? उत्तर, छत्तीसगढ़ के वन आधारित उद्योग कोसा, तेंदुपत्ता, लाख, बीड़ी, कथा उद्योग आदि। प्रश्न 55। छत्तीसगढ़ की प्रमुख रबी फसलें कौन कौन सी हैं? उत्तर, छत्तीसगढ़ की प्रमुख रबी फसलें मसूर, चना, गेहूं, मूंग, अलसी, सरसों, कुल्थी। प्रश्न 56। छत्तीसगढ़ की प्रमुख खरीफ फसलें कौन कौन से हैं? उत्तर, छत्तीसगढ़ की प्रमुख खरीफ फसलें मक्का, बाजरा, तिल, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, कोदो, चावल, ज्वार, तुअर। प्रश्न 57। छत्तीसगढ़ में शक्कर उद्योग कहाँ कहाँ है? उत्तर, छत्तीसगढ़ में शक्कर उद्योग कवर्धा, सूरजपुर, बालोद आदि। प्रश्न 58। छत्तीसगढ़ का एकमात्र एल्यूमीनियम उद्योग कहाँ स्थित है? उत्तर, छत्तीसगढ़ का एकमात्र एल्यूमीनियम उद्योग कोरबा में स्थित है। प्रश्न 59। छत्तीसगढ़ में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? उत्तर, नहर। प्रश्न 60। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों कहते हैं? उत्तर, छत्तीसगढ़ में धान की प्रमुख फसल है। यहाँ सभी क्षेत्रों में धान की फसल की पैदावार अधिक होती है, इसी कारण छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। प्रश्न 61।
महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मभूमि कहाँ पर है? उत्तर, महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मभूमि चंपारण है। प्रश्न 62। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? उत्तर, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का देश में 16वें स्थान पर है। प्रश्न 63। छत्तीसगढ़ का प्रमुख औद्योगिक शहर कौन सा है? उत्तर, छत्तीसगढ़ का प्रमुख औद्योगिक शहर भिलाई है। प्रश्न 64। प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर, प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर रजिम में स्थित